स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेज में। मैं संजय तंवर। तो बेटा आज जो अपना लेक्चर है वो +1 क्लास का लेक्चर है। हमने बेटा सेट्स पढ़ रहे थे, उसका एक टॉपिक और रह गया था अपने पास, अलजेब्रिक सेट्स। अलजेब्रिकल सेट्स के अंदर हम कैसे प्रूव करते हैं। हम हमारे से कोई भी क्या देगा, रिजल्ट देगा, उसको हम प्रूव करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो बेटा हमने देखो इन मेथड्स को वैसे हम जो आप जो रिजल्ट देंगे उनको वैसे वेन डायग्राम के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आज हम वेन डायग्राम के साथ वेन डायग्राम में भी बताऊंगा वही बातें, और आपको वैसे नंबर्स में न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, और उसके साथ साथ अलजेब्रिकल में भी आज बताऊंगा। तो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है, जो सभी का रिवीजन भी कराएगा। जितना सेट हमने किया है पूरा उसका रिवीजन भी है साथ साथ, और जो हमारे क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखते हैं कि तो हम क्या लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पेटिव सेट। तो बेटा हमने क्या लिया, ध्यान से पढ़ते चलना। ए एंड बी कोई भी सेट का दो नाम, दो सेट ले लिया हमने। R2 नॉन इम्पिटी। नॉन इम्पिटी का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, मीन्स वो खाली एलिमेंट नहीं है कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। तो सभी में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है ही, ठीक है बेटा। तो अपने पास अब मैं बात करूँ यू की बात करूँ, यू का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट अपने आप में एक बड़ा सेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो देखो हम अपनी भाषा में कहते हैं, जैसे अपने फैमिली के बारे में कब कहते हैं कि भाई ए और बी दो भाई है, ए और बी दो भाई है, पूरा उनका एक खानदान है भाई, फुल फैमिली, जिसमें उनके चाचा भी आ लिए और उनके चाचा के भाई भी आ लिए, उनके दादाजी के भाई भी आ लिए, सारे आ लिए जो उनके आसपास जो मतलब जो इनके रिलेटिव थे उनकी फैमिली से, वो सभी आ लिए। वो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वेन डायग्राम बता रहा हूँ मैं एक बार, हालांकि यहाँ पे तो ये दो भाई थे, तो ए और बी ये दोनों भाई अलग अलग हैं। तो कुछ अब देखो बेटा दो भाई हैं तो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे दोनों भाइयों की माँ है, वो पहले भी कैंडिडेट की भी माँ होती है, दूसरे की दोनों में कॉमन है। उनके पिताजी हैं, उनकी बुआ जी है। तो देखो आफ्टर मैरिड यानी शादी के बाद वो फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, उनकी फैमिली अलग अलग हो जाती है। तो बेटा इसका मतलब कुछ फिर भी आफ्टर मैरिज के बाद भी, शादी के बाद भी कुछ ऐसे मेंबर, ऐसे एलिमेंट यानी कि जो दोनों के अंदर कॉमन रहते हैं। तो बेटा हमने देखो इनको हमने क्या पढ़ा, ए यूनियन बी पढ़ा कंप्लीट को। ए यूनियन बी को क्या पढ़ा मैंने ये पढ़ा इन केवल और केवल, ध्यान दीजिए, ए और बी इन दोनों की फैमिली बस। जो नॉन रिपीटेशन तो हटा, एक बार काउंट किया हमने भाई, ए की फैमिली को काउंट किया, बी को फैमिली को काउंट किया, और जो कॉमन था उनमें से केवल एक को काउंट किया। तो मतलब टोटल जो मेंबर हुए उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए यूनियन बी। और जो कॉमन है उनको बेटा हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि उन दोनों का कॉमन होता है। तो ये हमने इस टाइप से वेन डायग्राम में भी स्टडी किया था, और न्यूमेरिकल्स में भी स्टडी किया था, न्यूमेरिकल्स में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा अलजेब्रिकल सेट्स में। तो आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप उन बातों को ध्यान देना और साथ में नोट भी कर लेना। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया भाई, ध्यान दीजिए, x कोई भी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू ए, जो ए में है, यानी कि ए सेट है कोई भी, उसमें से x कोई एलिमेंट है, वहां से वो एलिमेंट उठा लिया मैंने। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, अगर वो ए में है तो भाई बेटा एक तो सीधी सी मिलेगा, वो यू में तो मिलेगा भाई। यू मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक, मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखना एक मिनट बेटा, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर है अपने पास,
मीन्स अपनी भाषा में कहूँ तो पूरा एक पूरी फैमिली का फुल फैमिली है, जिसको हम अपनी भाषा में खानदान बोलते हैं। तो इसके अंदर दो मैंने क्या एक ही लिया है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले पॉइंट की। तो एक एलिमेंट लिया है मैंने, एक सेट लिया है, तो एक सेट में से कुछ एलिमेंट लिए, एक्स एक एलिमेंट उठा लिया, किस में से, ए में से, मीन्स इसमें से अगर ए एलिमेंट उठा लिया तो एक बात बताओ क्या पूरे में है ये? भाई इसमें है तो ठीक है, मैंने सपोज करो ये एलिमेंट ले लिया, तो आप इसको एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, क्या ये पॉइंट इस रेक्टेंगुलर सेट के अंदर है भाई? तो इसका मतलब जो अपना इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका कोई भी हो सकता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, यदि आपका x बिलोंग्स टू a है और ऑल्सो x बिलोंग्स टू u है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे बेटा, जो a है वो सबसेट है किसका, यूनियन का। जो a है वो सबसेट है यूनियन का। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम एक बात और कहते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू a, x है वो a के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ध्यान दीजिए बेटा, अभी मैंने एंड और का यूज नहीं किया, क्योंकि एंड और यूज का उनका अर्थ भी अलग होता है। बी, अगर अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन बनती है बेटा, क्या भाई, हो सकता है कि अपने पास ए बी का सबसेट हो, मीन्स बेटा मैं मैं ये बोल दे जो ए है सॉरी बी है वो ए से बड़ा सेट है, यानी कि मीन्स अगर मैं यहाँ से कहूँ नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए, ये बात साथ में दे दे कि जो बी के एलिमेंट है, बी का जो सेट है वो ए के सेट से बड़ा सेट है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से मैंने ए एलिमेंट एक्स एलिमेंट उठाया, तो जो एलिमेंट उठाया बड़े इसके अंदर भी है, तो मैं क्या कह दूंगा, ए है वो सबसेट है किसके, बी के। अगर ये कंडीशन नहीं देता, अगर ये कंडीशन नहीं देता तो अपने पास दो कंडीशन बनती। तो दो कंडीशन कौन सी बनती, चलो मैं एक बार यहीं पे लेता हूं, यदि x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू a, ध्यान दीजिए बेटा, यदि x बिलोंग्स टू a है तभी x बिलोंग्स टू b है, तो वो b में भी है, और a में जो पहले b में है यहाँ पे a में भी है, और इन कंडीशन में मान लो b बड़ा है या a बड़ा, जो भी कुछ है, यहाँ से मैं क्या कह दूंगा, b सबसेट है a से, और मेरे से ये दोनों सेट एक साथ कह दिए जाए, दोनों सेट एक साथ कह दिए जाए, तो ध्यान दीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में जो a है वो b का सबसेट है और b है वो a का सबसेट है। जब a b का सबसेट हो, b a का सबसेट हो, ये a, तब क्या होगा, देन तब आपके पास a की कंडीशन होगी, जो a है वो b के क्या मिलेगी बेटा, इक्वल सेट मिलेगा, b के a का क्या मिलेगा, इक्वल सेट मिलेगा। तो ये तो था बेटा अपना a सबसेट b। इसके बाद अपना देखो ध्यान से पढ़ना, जो पॉइंट आप फिलहाल मैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो हम कहते हैं बेटा x बिलोंग्स टू, अगला जो पॉइंट है इनको पॉइंट्स बनाते चलना बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि a में से कोई सेट उठाया तो हम उसको क्या कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे वो क्या नहीं होगा, वो a डैश में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना पहले तो बेटा। तो a अपने पास ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। मैंने क्या कहा कि जो x1 कोई एलिमेंट उठाया किसमें से, a में से, यहाँ पे कोई भी ये सारे एलिमेंट है, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है उठा लिया, वो एलिमेंट a डैश में क्या बताया था बेटा, ये वाला एलिमेंट। अब सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो भाई, जो एलिमेंट इस सर्कल के अंदर है वो क्या बाहर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये तो a डैश था, ये a था, तो जो एलिमेंट इसमें से उठाया वो इसमें तो नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो ax बिलोंग्स टू a, देन x नॉट बिलोंग्स टू a डैश। और हम दूसरी बात कहें बेटा, x बिलोंग्स टू a डैश, देन x नॉट बिलोंग्स टू a। तो अपने पास उल्टी भी तो होगी, जो एलिमेंट इसका होगा, मान लो ये एलिमेंट देखो, जो ये एलिमेंट है
वो ए डैश में तो है बेटा, लेकिन क्या इस सर्कल के अंदर है, क्या इसके अंदर है, नहीं है। तो इसका मतलब ए एक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश में, बट देन जो एक्स है वो नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ गई। तो अच्छा ये तो था बेटा। अब हम पढ़ते हैं अपना, अगर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इस और का मतलब है एक यूनियन, और का मतलब है बेटा यूनियन, और एक होता है एंड, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये कह रहे तो जो अपना x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है ए और बी के किसमें, और मतलब यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, बिलोंग्स कर रहे हैं। बस समझ में आएगी। टॉपिक है छोटा सा, वो ध्यान दीजिए। क्या है अपने पास, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, और एक है x बिलोंग्स टू बी माइनस ए। इनका मतलब क्या, ध्यान से सुना बेटा। ये हमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिजल्ट है उनके अंदर यूज करेंगे इसका। अब मैं आपको वहां पे ये लिख के दिखाऊं, आप समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपने ये कहाँ से लिखे, तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ ये चीज क्या है। इसका मतलब ये क्या पढ़ा था, ओनली ए बट नॉट बी, ए में होने चाहिए बी में नहीं होने चाहिए। मीन्स x बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए वो एलिमेंट, एंड और यानी कि एंड बी में नहीं होना चाहिए, ये पढ़ा था। और x बिलोंग्स टू ए, एंड का तरह क्या यूज किया था, इंटरसेक्शन बी डैश। बात समझ में आएगी, यानी कि वो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए। अगर आपको एल्जेब्रिकल कहिए, आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो कि अगर x बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मतलब है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार इसमें, यानी कि x एलिमेंट a में तो है बट नॉट ए, सॉरी b में तो है बट नॉट a में नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड इसका मतलब क्या होता है बेटा, x बिलोंग्स टू b डैश। तो मीन्स x बिलोंग्स टू, ठीक बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दिया क्या, मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे इससे कर लेना एक लाइन, और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी एंड की जगह इंटरसेक्शन ए डैश। तो मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, जो x बी माइनस ए का बिलोंग्स टू है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जो x है ना, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का बी क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। तो बेटा ये था हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हम करते हैं कुछ थ्योरम्स। देखिए अगले हमारे पास कुछ थ्योरम्स आती हैं, तो इस थ्योरम को ध्यान दीजिए। अब हम 5-7 जितने भी थ्योरम है उन थ्योरम को करेंगे। जितने भी थ्योरम है ये सभी रिजल्ट है, ये रिजल्ट्स हैं, और इन रिजल्ट का प्रूफ पढ़ते हैं बेटा बाय अलजेब्रिकल सेट से। देखो वैसे हम अगर वेन डायग्राम से पढ़े तो हम वेन डायग्राम से वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर स्टार्टिंग वाला बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो बेटा, पहले जो ए यूनियन बी है वो ए के बराबर, मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। ए है, ए का यूनियन खुद के साथ, मतलब दूसरा सेट कौन सा है, दूसरा भी इसी के ऊपर ही है। तो इन दोनों में से यूनियन क्या है, तो यूनियन मतलब जो दोनों में है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कौन सा है बेटा, ये एलिमेंट खुद ही ए है। तो ये तो था हमारा वेन डायग्राम। अब पढ़ते हैं हम इसी चीज को हम अलजेब्रिकल सेट से। तो ध्यान देखिए बेटा, प्रूफ फर्स्ट के लिए पढ़ता हूँ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए चेक करना है बेटा। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू, भाई इस सेट में से मैंने कोई एक एलिमेंट उठा लिया, भाई इसमें से उठा लिया। तो यूनियन कब पढ़ा था हमने बेटा, यूनियन जब पढ़ा था जब ए x बिलोंग्स टू ए, यूनियन के लिए पढ़ा हमने और x बिलोंग्स टू ए। भाई एक बात ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, बात तो एक ही है ना, और यूनियन के अंदर नॉट रिपीटिशन, तो रिपीटिशन को बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको मैं ये लिख दूँ x बिलोंग्स टू ए,
ये बात लिख सकता हूँ भाई, एक्स ए और एक्स ए बात तो एक ही है, यानी कि दोनों को बार बार लिखने की बजाय हमने एक बार ही लिख दिया। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब एक्स मैं किस में से लेके चला, यूनियन में लेके चला, और किस में दिखा दिया बेटा, ए में दिखा दिया। तो मतलब जो ए यूनियन ए है वो सबसेट है किसके, ए के। ये पहली बात मैंने पढ़ी थी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जस्ट इसे, ये तो अपने लेफ्ट साइड लेके चले थे, लेफ्ट साइड। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे बेटा। तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे मतलब ए का, लेट एट बिलोंग्स टू ए में से कोई एलिमेंट उठाया इस। अब देखो एक बात ध्यान दीजिए, अब जब इसको आप ये लिख सकते हो तो क्या उल्टा नहीं लिख सकते, इसके हम ये नहीं लिख सकते, तो ये भी लिख सकते हैं हम, यानी कि एक्स, मैं इसको 2 बार लिख लूँ, एक्स बिलोंग्स, आप चाहे 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए। और भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे को 2 ही जरूरत है तो मैं 2 तक ही यूज करूँगा। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं हम, सॉरी और के लिए क्या यूज करते हैं, ए यूनियन और ए के साथ। तो वही बात है बेटा, हमने ए में लेके सेट लिया, ए यूनियन ए के अंदर दिखा दिया, तो इसका मतलब जो ए है वो सबसेट है ए यूनियन ए के साथ, इक्वेशन। और जब मैंने बात पढ़ी, जब थोड़ा स्टार्टिंग वाली कराई, मतलब पॉइंट्स बताए इंपोर्टेंट, तो मैंने ये कहा था ए सबसेट बी से है, बी सबसेट ए, तो हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहां से देखिए बेटा, ए यूनियन बी सबसेट ए के, ए सबसेट ए यूनियन बी के, तो इसलिए तो इन दोनों से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फैशन सेकेंड, जो ए यूनियन ए है वो ए के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हमें, हैंस इट इज ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर। तो बेटा हम यहाँ से एलिमेंट उठाए, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। तो क्या क्या मैंने यहाँ से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, अब इससे है तो इसका मतलब ये क्या है, x बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज कर लिया मैंने, एंड, और x इंटरसेक्शन ए। अब एक बात बताओ, फिर से वही बात आ गई, इसको भाई 2 बार कह दो, 2 बार की कहने की बजाय मैं इसको 1 बार कह दूँ तो भी बात तो वही है, 2 बार यूज करने की बजाय 1 बार यूज कर लिया। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन ए है वो सबसेट है बेटा किसका, ए का, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम राइट हैंड साइड उठा के चलेंगे, ए से मैंने एलिमेंट उठाया, अब देखो बेटा मैंने 2 बार दिखाना है ना, तो क्या किया, इसको भाई 2 बार लिख देंगे, एंड x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, मीन्स ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए का, इक्वेशन सेकंड। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो हम क्या कह देंगे, सो इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, हैंस ट्रू, इट इज ट्रू। तो हमने जो टाइप किया, इन टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लॉज, आइडम्पोटेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये भी कह देता है ड्राइव आइडम्पोटेंट लॉ, तो हम क्या कहेंगे बेटा, आइडम्पोटेंट लॉ क्या होती है कि खुद का ऑपरेशन खुद के साथ, यानी कि किसी ऑपरेशन करो तो खुद ही आ जाए, चाहे ए यूनियन करो चाहे आप इंटरसेक्शन करो। सेकंड थ्योरम है बेटा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट के साथ एक ऐसा एलिमेंट, यानी कि ऐसे सेट के साथ ऑपरेशन कीजिए वो खुद आ जाए। तो देखो बेटा हमने क्या, मतलब उसमें तो क्या था कि खुद का खुद के साथ करके खुद ही आ जाए, इसमें क्या है, आइडेंटिटी मतलब किसी के साथ कीजिए वो खुद आ जाए। तो बेटा अपना जो पहला है इसके अंदर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो बेटा मैं लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ उसकी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, तो इसको मैं क्या कह दूं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन के लिए बेटा, और x बिलोंग्स टू फाई। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, और का मतलब है दोनों को जोड़ देना, यानी कि x के एलिमेंट है वो भी और x से फाई के अंदर वो भी, तो x फाई का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये एलिमेंट तो खत्म। तो अपने पास क्या बच गया, x बिलोंग्स टू
इसी प्रकार मैं जस्ट उल्टा लेके चलूँ, राइट हैंड लेके चलूँ इसकी, तो सॉरी यहाँ से हमने क्या मिला, इसमें से उठा के चला सेट और इसमें मिल गया, तो जो A यूनियन फाई है वो सब सेट मिलेगा किसका बेटा, A का। राइट हैंड साइड यूज की तो बेटा क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A मिला, तो क्या इसको मैं ये लिख दूं, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू 5, क्योंकि 5 जीरो ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो एलिमेंट है, तो क्या इसको क्या कह दूं, X बिलोंग्स टू A और का मतलब यूनियन 5, इसका मतलब A में से उठाया और यूनियन में मिल गया, तो यूनियन में मिल गया तो बेटा A सबसेट A यूनियन 5। तो ध्यान दीजिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं, A यूनियन 5 इज इक्वल टू A। तो ये तो था बेटा अपना A यूनियन 5 इज इक्वल टू A। टाइप हमने पार्ट बचा वो क्या है उसको ध्यान से देखना, A इंटरसेक्शन यूनियन के साथ कर दे तो A ही आ जाए ऐसा दे। तो हम यहाँ से उठा के चलते हैं, इसके अंदर दिखाए बेटा हमने लेफ्ट साइड से उठाया X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन यूनियन, मीन्स हमने इस सेट में से एक एलिमेंट उठाया तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन के जगह हम क्या यूज करते हैं, एंड और X बिलोंग्स टू यूनियन। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब एक बात देखो ध्यान से, वो एलिमेंट जो A के अंदर है और वो एलिमेंट जो यूनियन के अंदर, तो सभी एलिमेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सल, अरे सब सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर तो मिलेंगे, और हमने तो वो चाहिए ना, अपन मेनली बात क्या कह सकते हैं, जो एलिमेंट A के अंदर है भाई, ये बात तो हम कहने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यूनियन की सभी पता है सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर मिलेंगे, तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, X बिलोंग्स टू A। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम यूनियन में लेके चले, इंटरसेक्शन में लेके चले और A के अंदर दिखा दिया, तो हम क्या कहते देंगे, जो A इंटरसेक्शन यूनियन है वो सबसेट है किसका, A का। इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे हम राइट हैंड साइड सोल्व करें बेटा A, तो हम लेफ्ट साइड X कोई भी एलिमेंट किसका मान के चले बेटा, A का, तो A का मान देखो, जब हम इसको ये कह सकते हैं तो वापस नहीं कह सकते, इसको ये नहीं कह सकते भाई। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, उसको राम नाम है, घर पे उसको श्याम कहते हैं, तो आप चाहे क्या कहो, ध्यान से सुनना, पहले मैंने कहा कि बेटा राम को बुलाओ या फिर हम श्याम को बुलाओ, भाई राम का नाम तो ही श्याम है, घर पे कहते हैं, यानी कि राम श्याम ही है, श्याम राम ही है। जब हम ये बात कर रहे हैं राम को श्याम कहते हैं, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि श्याम को राम भी कहते हैं, उल्टा भी अगर हो गया ना। तो इसी प्रकार जब ये एलिमेंट यहाँ से ये आ सकता है, यानी इसके बराबर ये है, तो क्या वापस नहीं कह सकते, इसको हम वापस बोल देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू यूनियन, यानी कि जो एलिमेंट A के, चलो आप वैसे करते ठीक है, नहीं तो मैं इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट A के अंदर वो तो हमें सीधी सी बात है यूनियन के अंदर तो मिलेंगे, यूनिवर्सल के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, पूरा बड़ा सेट है, जो एलिमेंट A क्या है वो यूनिवर्सल के सेट के अंदर मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, जो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन यूनियन, तो इसका मतलब A में से उठाया इंटरसेक्शन में मिला, तो हम क्या कहते हैं, जो A है वो सबसेट है A इंटरसेक्शन यूनियन का। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, तो हम क्या कहते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो A इंटरसेक्शन यूनियन बराबर है A के, हेंस इट इज ट्रू। तो ये तो बेटा अपना कुछ क्वेश्चन, यानी दो थ्योरम अभी बाकी है, और बाकी जो थ्योरम बच गई वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। आई होप तब तक आप इन दो, ये हमने दो थ्योरम किए, उनको एक ड्राइव करके देखें, आप खुद अपने हाथ से निकाल के देखें, वीडियो को अच्छी तरह देखें स्टार्टिंग से लास्ट तक, और बेटा जितनी भी छोटी छोटी बातें बताइए वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताया, उन बातों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर मोस्टली वही यूज है, वो आने के बाद ही हमें अगली थ्योरम के अंदर यूज कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज़ लाइक करना।